हेलो एवरीवन। पिछले कुछ पार्ट से हम लोग रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न जैसे प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे और इस पार्ट में से जो ये कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा लेवल बढ़ते चले जाएगा। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल संबंधित प्रश्न यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहता है प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो लेकर चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सुनेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, यहां पे दिशा यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक आदमी को कितने देर में पार करेगा। आदमी या व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी आपको बतानी है। इन हाउ मच टाइम द 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग बाय 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, उसी दिशा की बात कर रहा है। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, a माइनस बी घट जाता है। मैं बताया हूँ डायरेक्शन सेम है तो उसी दिशा में जा रहे हैं, तो ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो ट्रेन की यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ है 36, तो 36 और व्यक्ति का दिया हुआ है तो -6, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो रिलेटिव स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और इसी से हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। एक आदमी को कितने देर में पार करेगी। अब 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया हुआ है, कितने देर में पार करेगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है। डिस्टेंस हम लोग 125 ले लेंगे या लेंथ उसी को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड यहाँ पे 30 है, लेकिन दोनों का यूनिट जो है अलग अलग है, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे 125 क्या है, मीटर है। 125 क्या है, मीटर है, और 30 क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो जो 30 किलोमीटर पर आवर है उसको हम लोग पहले किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा, है ना। 6 पंचे 30, 6 तिया 18, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 25/3 मीटर पर सेकेंड है। तो इस सेकेंड में टाइम निकल के सामने आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 25 जा हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है। ये 5 और ये इंटू 3 हो जाएगा, से आप कितना हो जाएगा, ये सेकेंड आ गया, यहाँ से 15 सेकेंड आ गया आंसर। कितना आ गया, 15 सेकेंड। यही हमारा आंसर आया हुआ है। तो ऐसे इसको बनाना है, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। यहाँ से 2 पार्ट पूरे आपको रिलेटिव स्पीड वाले ही मिलेंगे, फिर और फिर दूसरा चीज चेंज करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक आदमी को कितने देर में पार करेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप एक बार बना के देखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे। आप पहले देखेंगे फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं 62, उसी दिशा सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, तो 8 इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, 62 - 8 कर लेंगे क्योंकि उसी दिशा की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18 कर लेते हैं। 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15 होता है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ यहाँ पे कि कितने देर में पार करेगी। टाइम पूछा हुआ है, सेम ऐसे ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या ले लेंगे, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 120, स्पीड कितना है यहाँ से 15, ये आ जाएगा किसमें, सेकेंड में आ जाएगा। 15 8 120 होता है क्या, 8 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, ये तो बहुत बेसिक है। ऐसा ही हम लोग रिलेटिव स्पीड में और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। अभी ये उल्टा हो गया, सामने से आ रही है उसकी बात ये कर रहा है। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर
इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग 8 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द ट्रेन, ट्रेन की तरफ आ रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी तक हम लोग घटा रहे थे, ये जुड़ेगा। 64 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्या, हाँ, तो यहाँ से ये 8 को ऐसा हम लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, ये 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें क्या, 72, ये 5/80 तो बहुत याद हो गया होगा, है ना। ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कितने देर में पार करेगी, है ना। टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस यहाँ से 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 है, यहाँ से 20 कर लेते हैं, ये आएगा सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में वो पार कर लेगी। ऐसा इसको बनाना है। मेन ये है क्यों कर रहे हैं, ये आपको ध्यान आना चाहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन देख लें, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी। अभी रेलगाड़ी और रेलगाड़ी दोनों रेलगाड़ी हैं, व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, लेकिन चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक का स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45, दूसरे का दिया हुआ है 27, तो 45 और ये 27 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। और वंस अगेन यहाँ पे हम लोग कितना निकाले हैं, ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्या पूछा हुआ है, वो रेलगाड़ी को कितने देर में पार, एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे, विपरीत दिशा से आ रहे लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में वो क्रॉस होंगे, ये हमको निकालना है। टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां दो लेंथ दिया हुआ है, 112 मीटर और 108 मीटर, और चूंकि दोनों क्रॉस हो रहा है, दोनों पूरा का पूरा क्रॉस हो रहा है, इसलिए वो जो है जुड़ जाएगा। 112 प्लस 108 ये जुड़ेगा, और स्पीड तो यहाँ पे 20 है ही, और ये आएगा सेकंड में। होता है ऐसा, आप एक किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, वो चल रही है ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में, बगल से एक ट्रेन आती है अच्छी खासी स्पीड में, तुरंत क्रॉस हो जाता है। ठीक है, वो भी स्पीड में है, ये भी स्पीड में है। लेकिन यदि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, अब वो चल रही है और एक बगल में थोड़ी स्पीड वाली ट्रेन आ जाती है, तो बहुत देर तक वो एक दूसरे के बराबर में रहते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद वो आगे निकलती है। ठीक है, तो वो तो कॉमन लाइफ वाली बात है, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे 220/20 सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा 11 सेकेंड। इसलिए बन गया, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो रिलेटिव स्पीड में यहाँ से हम लोग एंटर करना स्टार्ट किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन करिए, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी बुक से क्वेश्चन करिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अजीब टाइप से रहेंगे, बाकी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन अपने ध्यान से पढ़ लेंगे। लंबाई 200 मीटर है, इंजन से 250 मीटर 250 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति को पार करने में यह कितना समय लेगी। देखेंगे ये रिलेटिव स्पीड से नहीं है रिलेटेड, लेकिन कुछ उससे टाइप से था, इसलिए मैं इसको यहां पे ले लिया। एक ट्रेन की चाल, यहां पे देखो ध्यान से, इंजन से सामने खड़े व्यक्ति को, मतलब वहां तक तो हमको चल के जाना पड़ेगा, पहले ट्रेन को वहां तक तो चल के जाना पड़ेगा, तब तो उस व्यक्ति को क्रॉस करेगा। पहले उस व्यक्ति तक जाना पड़ेगा, फिर उस व्यक्ति को क्रॉस करेंगे। अरे भाई ये ट्रेन है ना, और वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो, चलो ऐसा बना लेते हैं। तो इसको क्रॉस करने के लिए यहां तक तो हमको जाना पड़ेगा। ट्रेन का लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, ये तो 200 हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां से यहाँ के बीच जो 250 मीटर है, उसके बाद ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, और इसको पार करने के लिए पहले ट्रेन को यहाँ तक जाना पड़ेगा, इंजन को यहाँ तक जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरा क्रॉस होगा, मतलब इतना लेंथ पूरा क्रॉस होगा, तब जाके वो व्यक्ति क्रॉस होगा। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए वो ऐसा दिया हुआ है।
कितना समय लेगी ऐसा। ये तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 200 और ये 250 दोनों जोड़ लिए। स्पीड यहाँ पे कितना दिया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 54 इंटू 5/18 18 दिया जमन 5 दिया 15 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 15 15 दिया 45 होता है क्या? हाँ ठीक है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो क्रॉस कर लेगी। पहले वहां तक जाना पड़ेगा फिर उसको क्रॉस करेंगे, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो आदमी की गति क्या होगी? बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है ये प्रश्न एग्जाम में बहुत इजी दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम में इसमें फंसेंगे लोग। वजह समझ में आ जाएगा आपको। आप खुद बना के देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और बना के देखिए कितना समय आपको लगता है। A 100 meter long train with a speed of 53 km per hour crosses a man running opposite to it in 6 seconds. Opposite to it. What will be the speed of him? अपोजिट बोला हुआ है, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। पहले क्या निकालना है हमको, आदमी की गति क्या होगी। ट्रेन का यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 53 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है 53 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी का मान के चलते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में मान के चलते हैं। ठीक है, वैसे ही 100 मीटर लंबी 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है। तो यहां से देखेंगे, ये तो जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बार बता चुके आप। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो ये और ये जुड़ जाएगा 53 प्लस x कर लेंगे। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 100 है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 100 हो जाएगा। टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 6 सेकंड में पार करती है, ये है मीटर पर सेकंड। और ध्यान देंगे ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसमें यहाँ पे इक्वल टू रहने देता है, किलोमीटर पर आवर में है। इधर किलोमीटर पर आवर में है, इधर मीटर पर सेकंड में है, तो ऐसा इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर पर सेकंड में करिए या इसको किलोमीटर पर आवर में करिए, तब जाके इसको सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। तो ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। 53 प्लस x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब 100/6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। यहाँ से 53 प्लस x और यह हो जाएगा 20 या 60। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा कि मीटर पर सेकंड आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में सबको कन्वर्ट किए हैं, इसलिए ये किलोमीटर पर आवर। जो आदमी की गति है या व्यक्ति की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो बाद में समझ में आएगा आपको, जब ये तरीका भूल जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई 110 मीटर है। सामने से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। बहुत इजी है, तो पहले भी हम लोग बना चुके हैं ऐसा वाला। ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला ही क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड वाला ही कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेते हैं। 60 किलोमीटर सामने से आ रही बोल रहा है सीधा सीधा, ये 6 तो हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। कितने देर में पार करेगी, टाइम नहीं हमको निकालना है, 110 मीटर वो दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 110, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग, क्योंकि मैं इसको चेंज इसलिए नहीं किया हूं, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैं चेंज नहीं किया हूं।
यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 110 को ऐसे ही रख लेते हैं, 66 इंटू 5 को ऐसे ही रख लेते हैं, इंटू 18 को ऊपर लेके चल देते हैं। ये हो जाएगा 6 टाइम्स और ये कितना 10 टाइम्स, ऐसा कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ 11 से कैंसिल हो रहा है ना भाई, और ये 6 या 18 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, देखो इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं किया था। 6 आ गया यहाँ से, 6 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था क्या ये? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दिशा को ध्यान देंगे, विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बतानी है। एक समान लंबाई है मतलब एक ही ट्रेन का लंबाई हमको निकालना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत दिशा की बात कर रहा है तो 65 और 85 दोनों को जोड़ लेंगे, 65 प्लस 85 ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 15, 150 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड या स्पीड देखे जाएंगे जो यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये हो जाएगा स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दो एक समान लंबाई वाली और वो 6 सेकंड में पार करती है, तो हम लोग मान के चलते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो x मीटर है। मान के चलते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और दो ट्रेन की बात कर रहा है वो, तो x प्लस x कितने देर में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर 1 सेकेंड और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग हटा देते हैं, मीटर पर सेकंड में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से ये 150 इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी क्या मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाय 6 ये मीटर पर सेकंड है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर 5/18 कहाँ से आया नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से 150 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, ये 2 भी यहीं पे आ गया और ये x की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमको निकालना है, जो मीटर में है ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ये 6 या 18 होता है क्या, ठीक है, और ये यहाँ से 3 5 6 15 ये 50 हो गया और ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 125 मीटर ये किसका वैल्यू आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है। यही हमारा आंसर है, वो ट्रेन की लंबाई है। ऐसे इसको बनाना है, इजी है ये, बस यही ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, इसमें गलती ना हो। यहाँ आप सॉल्व कर देंगे तो गलत आ जाएगा, दोनों को पहले इक्वल करेंगे। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं करके बताया हूँ, अभी और भी आएंगे क्वेश्चंस, कर करके देखेंगे, सब क्लियर होते चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? The 125 meter long train crosses a man in 10 seconds running in same direction with the speed of 5 km per hour. What is the speed of this train? बहुत आसान है, जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही बनाना है, पिछला क्वेश्चन जैसे किए वैसे ही बनाना है। तो देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं पता है, उसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, x किलोमीटर पर आवर ऐसा लेकर चलते हैं। रेलगाड़ी की गति हमको नहीं पता है भाई, x किलोमीटर पर आवर है वो, ठीक है, ऐसा ही लेकर चलते हैं उसको। लेकिन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड उस केस में क्या हो जाता है, घट जाता है, माइनस हो जाता है, हमको पता है। तो यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरा का स्पीड है 5, x माइनस 5 हो गया रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 125, टाइम 10 सेकंड में पार करती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है। x माइनस 5
ये 125/10, ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में क्या करूँगा 18/5 में ऐसा कर लिया। अब दोनों हो गया किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड निकालना है इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए यहाँ से कैंसिल कर लें क्या हम लोग कि ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाता है ऐसा, और कुछ कैंसिल हो गया क्या, 2 5 जा 2 9 जा, और ये 5 5 6 25 ऐसा हो गया। कुल मिला के x - 5 यहाँ से कितना आ गया 45 आ गया। x - 5 कितना आ गया 45 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर। यही हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ट्रेन का स्पीड कितना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। इजी था, बनाना है आपसे भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे इसको। 90 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रहे 120 मीटर लंबी ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबी ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा, सेम डायरेक्शन। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? पहले ट्रेन की गति तो दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की गति हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखो कौन पार कर रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा वाला पार कर रहा है, मतलब इसकी गति ज्यादा है, उसकी कम है, इसलिए वो पीछे हो जा रही है। ठीक है, तो स्पीड 54, उसी दिशा की बात कर रहा है -x, उसको हम लोग x किलोमीटर पर आवर लेकर चल रहे हैं, तो 54 - x ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, उसको पार करती है, सेम डायरेक्शन में है दोनों के दोनों। 54 - x किलोमीटर पर आवर, ध्यान देंगे इस चीज को, बार बार मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कितने देर में पार करती, देखो यहां पे क्या दिया है, उसी दिशा में चल रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन, दोनों का जो है लेंथ दिया हुआ है, एक का है 120, एक का है 90, तो डिस्टेंस या लेंथ 120 + 90 ऐसा हम लोग लेंगे। और टाइम दिया है 1 मिनट और 3 सेकेंड, इसको मैं 63 सेकेंड ऐसा लिख सकता हूं क्या, और ये क्या है मीटर में है, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 1 मिनट 3 सेकेंड यही होगा 63 सेकेंड। देखो बहुत सारी चीज मैं कैलकुलेट करके यहीं पे लिखा हुआ हूं। हमको क्या निकालनी है क्वेश्चन, दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी, x हमको निकालना है, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर है, ध्यान देना है इस चीज को। तो 54 - x, इसको भी हम लोग किसमें, इसको ठीक है किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, क्योंकि स्पीड हमको कैलकुलेट करना है, उधर वाले को हम लोग चेंज करते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 210 हो जाएगा, और ये 63 का 63 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसा हम लोग कर लिए। अब दोनों के दोनों किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा हो जाएगा 54 - x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, 21 से कैंसिल हो गया, हाँ ये 3 टाइम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐसा कैंसिल हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 54 - 12 इज इक्वल टू x, जो कि आ जाएगा यहाँ से मैं 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 42 दिख रहा है मेरे को, किलोमीटर पर आवर में था, किलोमीटर पर आवर, ये x का वैल्यू है। x हम लोग क्या लेकर चल रहे थे, दूसरे ट्रेन का स्पीड हम लोग लेकर चल रहे थे, तो ये ऐसा हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरे ट्रेन का स्पीड है वो आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे को तो यहाँ से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड जहाँ भी आता है, जहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अभी इस पार्ट में 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी अभी बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 126 मीटर और 114 मीटर है, ये विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। ये आपस में मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी? समय हमको निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। डिस्टेंस या लेंथ जो है
उसको पहले निकालेंगे। ये 126 प्लस 114, ये जो है 240 मीटर, ये डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, ये हमारा आ गया। दूसरा एक चीज जरूरत पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड जो यहाँ पे है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो 30 प्लस 42 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू यहाँ से 240 डिस्टेंस या लेंथ है, और ये स्पीड मीटर है, मीटर पर सेकंड में, मतलब ये सेकंड में आ जाएगा, ऐसा कैंसिल, ये 12 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। धीमी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी? डिस्टेंस या लेंथ तो जुड़ता ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। 180 और 120 दिया हुआ है, 180 और 120, 100, 200, 300, ये हो जाएगा 300 मीटर। रिलेटिव स्पीड देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। 90 और 54 और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 90 माइनस 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो स्पीड तो हम लोग घटा लेंगे। ये कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी? तो टाइम हमको निकालना है। डिस्टेंस है 300 मीटर, स्पीड है 10, यह आएगा सेकंड में, यहां से आ जाएगा 30 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का पहला पार्ट था। अगला जो पार्ट रहेगा वो भी रिलेटिव स्पीड पर ही पूरा आधारित रहेगा, उसको भी लेकर चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का तात्पर्य ये रहता है कि एक बार आप चैनल पे यदि आए हैं और शुरू से लास्ट तक पूरा सभी पार्ट को किसी टॉपिक का देख लेते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। उसमें फिर कोई इधर वाले क्वेश्चन उधर वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं है। अब मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है जिसको देखने से ज़्यादा व्यूज आते हैं, वैसे ही नहीं बनाता हूँ मैं। ईजी भी बताता हूँ, टफ भी बताता हूँ, मीडियम भी बताता हूँ। लाइन से चलते हैं, जैसे किसी क्लास में पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में किसी टॉपिक को यदि कैसे पढ़ाया जाता है, शुरू से स्टार्टिंग करते करते लास्ट तक, मिसलेनियस तक, टफ तक लेकर चलते हैं, वैसा ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो पसंद आए चाहे मत आए, लेकिन वैसा ही आपके लिए काम का होता है। बाकी आप इंटरेस्टिंग किसी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसको देख लिए कैसे बनाना है, कोई कोचिंग सेंटर वाला कूद के उसको बता रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो क्या मतलब। उस क्वेश्चन को जान जाएंगे लेकिन बाद में नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट जरूरी है। इस तरीके से चलेंगे तो आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ें हम किसी को पढ़ा भी सकते हैं, उसके बाद फिर कैसा भी क्वेश्चन आए तो भी बन सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया हुआ है आप उसी पे फोकस करेंगे तो वही बनेगा, बात नहीं बनेगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए लेसन लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।